अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मोहम्मद अली। जी हाँ नाज़रीन, भारत के खिलाफ एशिया कप में दो बदतरीन शिकस्तों के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों भी 37 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और पाकिस्तान जो है वो एशिया कप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है, जिसके बाद आज बांग्लादेश और भारत जो है वो बंदे मुकाबिल होंगे और भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। अली की तरफ चलते हैं। अली, मुझे बताइएगा, जैसा कि एशिया कप फाइनल का जो है वो आगाज़ हो चुका है, फाइनल मैच का आगाज़ हो गया, भारत ने जो है वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्या कहते हैं ये फैसला किस हद तक बेहतर रहेगा? जी नादिया, भारत ने टॉस जीत लिया है। एशिया कप का फाइनल है, आज दुबई में खेला जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। जो भारत के कप्तान है रोहित शर्मा, उन्होंने टॉस जीता। टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, बॉलिंग करेंगी पहले इंडिया। काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कि इंडिया जब भी टॉस जीतती है उनकी कोशिश होती है कि वो पहले बॉलिंग करने के लिए जाएं, चेज़ करने में कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इंडियन बल्लेबाज जो हैं इंडिया के खिलाड़ी। कप्तान पहले कोहली भी इसी किस्म के फैसले लेते रहे हैं, वो टॉस जीतकर अमूमन पहले बॉलिंग ही करते थे। रोहित शर्मा ने भी इस टूर्नामेंट में कई मैचेस में टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही की उन्होंने और बआसानी मैचेस जीते हैं और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये फैसला दुरुस्त जो है वो हो सकता है कि पहले जो है बॉलिंग की जाए। अगर माजी का रिकॉर्ड चेक किया जाए, मतलब इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस हुए हैं तो उसमें देखा जाए तो उस लिहाज से तो देखा जाए तो ठीक है, उनका डिसीजन बेहतर ही लगता है। इंडिया ने अब तक जितने भी मैचेस में चेज़ किया है वो कामयाब रहे हैं, किसी मैच में उन्हें शिकस्त नहीं हुई है। कॉन्फिडेंस में भी वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, नाकाबिले शिकस्त है अभी तक टूर्नामेंट में। सिर्फ एक मैच में वो फंसे थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो टाई रहा, उसके अलावा तो उन्हें शिकस्त किसी मैच में नहीं हुई। नाकाबिले शिकस्त हैं, कॉन्फिडेंस उनका सबसे ज़्यादा हाई होगा। ऑब्वियसली बांग्लादेश की टीम जो है वो थोड़ी सी कतरे कमज़ोर है। उनके जो दो मेन खिलाड़ी हैं, जो उनके ओपनर थे तमीम इकबाल, वो तो टूर्नामेंट के पहले मैच में ही ज़ख्मी होकर बाहर हो गए थे टूर्नामेंट से, जबकि शकीबुल हसन उनके ऑलराउंडर जो हैं, उनके जो मेन प्लेयर हैं शकीबुल हसन, वो ज़ख्मी होने की वजह से वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, फाइनल नहीं खेल पाएंगे। वो पिछला मैच पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था वो भी नहीं खेल पाए थे वो। इसके अलावा जो उनके सबसे उनके पास जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं मुशफिकुर रहमान, वो भी ज़ख्मी हैं। हालांकि वो मैच में हिस्सा लेंगे लेकिन वो भी ज़ख्मी हैं। वो विकेट कीपर हैं, लेकिन विकेट कीपिंग के लिए वो जब भी बांग्लादेश बॉलिंग कर रहा होता तो वो विकेट कीपिंग के लिए वो नहीं आते, ड्रेसिंग रूम में ही रहते हैं। ज़ख्मी होने की वजह से सिर्फ बैटिंग के लिए आ जाते हैं, वो बैटिंग करते हैं और पिछले कई मैचेस में मुसलसल बहुत अच्छी बैटिंग करते चले आ रहे हैं। अब बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने का मौका मिला है, देखते हैं कि वो किस हद तक और कितने रन्स बनाने में कामयाब होती है। इससे पहले जो बांग्लादेश और भारत का मैच हुआ था, जो कि सुपर 4 मरहले के सिलसिले में मैच हुआ था, उसमें बआसानी भारत ने वो मैच जीत लिया था। बांग्लादेश महज 174 रन बना पाई थी उस मैच में पहले बैटिंग करते हुए। तब भी पहले बैटिंग ही की थी बांग्लादेश ने, लेकिन 174 रन से ज़्यादा नहीं बना पाई थी। आज देखते हैं कि बांग्लादेश अपनी जो खामियां हैं उन पर काबू पाकर अच्छे रन बनाने में कामयाब होता है या नहीं। जबकि दूसरी तरफ भारत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, उनका बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग है ही है, बल्कि उनकी बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जो उनके जसप्रीत बुमराह है वो बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, आईसीसी के नंबर 1 रैंक बॉलर हैं वो। इसके अलावा जो भविष्य कुमार हैं, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिनर्स उनके बहुत अच्छा हैं, चावला हैं। इसके अलावा स्पिनर्स उनके बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ओवरऑल उनके पास जो है वो कॉम्बिनेशन जो इंडिया की टीम का वो बहुत ही ज़बरदस्त है। फेवरेट ऑब्वियसली इंडिया की टीम ही है। अब वहाँ का मौसम भी थोड़ा गर्म है दुबई क्रिकेट स्टेडियम का। बैटिंग भी पिच भी बैटिंग के लिए साजगार है, लेकिन स्पिनर्स को मदद देती है। अब देखते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर खेल पेश करके टाइटल जो है ना जीतने में कामयाब होती है। अगर इंडिया ये टाइटल जीतता है तो ये इंडिया का 7वां टाइटल होगा एशिया कप में, जबकि अगर बांग्लादेश जीतने में कामयाब होती है तो बांग्लादेश पहली मरतबा एशिया कप जीतने में कामयाब होगी। ये भी यहाँ पे ये बात भी याद रखी जाए कि जो लास्ट एशिया कप था जो 2016 में बांग्लादेश में ही खेला गया था, उसमें भी भारत और बांग्लादेश ही फाइनल में पहुंचे थे। वो T20 फॉर्मेट का एशिया कप था, लेकिन भारत और बांग्लादेश का फाइनल हुआ था और भारत ने वो फाइनल भी जीत लिया था। जबकि अब देखते हैं कि अब भी दोबारा से भारत और बांग्लादेश दोबारा फाइनल में मद्दे मुकाबले हैं। यहाँ पे एक बात और भी बताते चलें अपने नाजरीन को कि पिछले जो 4 एशिया कप्स हुए हैं उनमें बांग्लादेश की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रही है। पिछले 4 एशिया कप्स में के 3 फाइनल्स में बांग्लादेश पहुंचा था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। अब देखते हैं कि अब वो जो अपनी मुसलसल नाकामियाँ उनकी चली आ रही हैं, जब फाइनल एक आखिरी स्टेज पे जाके उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है, आया कि वो अपने जो है ना वो पैनिक होते हैं या खुद की जो नर्व्स हैं उनको कंट्रोल रख के फाइनल में बड़े मैच में कामयाबी हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं।
जी नाजरीन, एशिया कप फाइनल भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबल। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सरफराज को जो है वो कप्तान बरकरार रखा गया, लेकिन मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया गया है। ये जो है पहले ही न्यूज़ जो है वो ब्रेक कर चुके हैं हम उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से कि हो सकता है कि मोहम्मद आमिर को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए और सरफराज को जो है वो कप्तान बरकरार रखा जाए। और अली वैसा ही हुआ है, सरफराज को जो है वो कप्तान बरकरार रखा गया और मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर जी दिया नादिया, ऐसा ही हुआ था। उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से हमने ये खबर ब्रेक की थी कि मोहम्मद आमिर को मुमकिन तौर पर दौरा ऑस्ट्रेलिया माजरत के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं होगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होम सीरीज़ खेली जाएगी। पाकिस्तान की होम सीरीज़ है ये। इसमें मोहम्मद आमिर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान था और हमने खबर ब्रेक की थी। उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से ये खबर ब्रेक की थी और ये दुरुस्त साबित हुई है। मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया गया मुसलसल मायूस कुन कारकर्दगी की वजह से। वहाब रियाज का दोबारा कमबैक हुआ है। मुमकिन तौर पर वो टेस्ट स्क्वाड का तो हिस्सा होंगे। ओडीआई और T20 फॉर्मेट के लिए बाद में फैसला किया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे वहाब रियाज की। वहाब रियाज के बारे में कहा जाता है कि अगर उनकी ओडीआई और T20 टीम में जगह ना भी बनती हो, लेकिन वो टेस्ट मैचेस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, उनके टेस्ट टीम में होना ज़रूरी है। अब सेलेक्टर्स ने उन्हें दोबारा से सेलेक्ट किया है और वो टीम का हिस्सा बन चुके हैं वहाब रियाज। इसके अलावा जो एक सरप्राइज़ इंक्लूजन थी, ये खबर भी हमने उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से ही सबसे पहले ब्रेक की थी कि सेलेक्टर्स इस बात पर गौर कर रहे थे जो मोहम्मद रिजवान है, पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज, उनको वहाब सरफराज अहमद के मुतबादिल के तौर पर, उनके बैकअप के तौर पर टीम में शामिल करने का इम्कान था और बिल्कुल खबर दुरुस्त साबित हुई। मोहम्मद रिजवान को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा जो शान मसूद जो क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, कौन से खिलाड़ी जो हैं उनको रखा गया और कौन से खिलाड़ियों को जो टीम से निकाल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही हैं, उसमें कौन से खिलाड़ियों को जो है टीम का हिस्सा बनाया? नादिया, ऐसा है कि जो टीम खेल रही थी, एशिया कप खेल रही थी, उनमें से जो शान मसूद थे एक, ठीक है ना, मोहम्मद आमिर के बारे में बता दिया हमने कि उनको ड्रॉप कर दिया गया। जो शान मसूद थे ओपनिंग बल्लेबाज, उन्होंने कोई मैच नहीं खेला, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी जगह इमामुल हक तो जो खेल रहे थे वो भी खेलेंगे। फ़खर जमान भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं और एन मुमकिन है कि फ़खर जमान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे पहले मैच में ही। पहला मैच 7 अक्टूबर से होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। जो इसके अलावा जो मज़ीद तब्दीलियाँ की गई हैं, एक हैरानकुन तब्दीली जो थी, तब्दीली नहीं थी बल्कि इंक्लूजन थी, सिलेक्शन की गई है। सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की जानिब से वो बिलाल आसिफ हैं, एक स्पिन बॉलर हैं, उन्हें टीम में शामिल किया गया। यासिर शाह तो शामिल किए गए हैं क्योंकि वो मेन बॉलर हैं पाकिस्तान के टेस्ट फॉर्मेट में। उसके अलावा शादाब खान भी शामिल होंगे पाकिस्तान की टीम में। बिलाल आसिफ को शामिल किया गया है। उनकी इंक्लूजन के ऊपर थोड़े से सवालात हैं कि बिलाल आसिफ अच्छे गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई दीगर ऐसे स्पिनर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान के मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, जो सीनियर भी हैं, तजुर्बाकार भी हैं। उनको इग्नोर करके सिलेक्शन कमेटी ने बिलाल आसिफ को टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम में शामिल किया है। इसके अलावा जो मोहम्मद हफीज़ थे, एशिया कप की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और आवाज़ें उठ रही थी कि मोहम्मद हफीज़ को टीम में वापस लाया जाए, लेकिन सेलेक्टर्स ने किसी किस्म का दबाव नहीं लिया और मोहम्मद हफीज़ को दोबारा से इग्नोर कर दिया गया, उनको टीम में शामिल दोबारा से नहीं किया गया। जी नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ हैं वो आइंदा माह 7 अक्टूबर को जो है अरब अमारात में खेली जाएंगी और मुसलसल नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को जो है टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और मोहम्मद आमिर की जगह जो है वहाब रियाज को टीम का हिस्सा जो है वो बनाया गया, टीम में शामिल कर दिया गया है। और इंग्लैंड के दौरान कौमी टीम में जगह नहीं बना सके मोहम्मद आमिर। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि वहाब रियाज को जो मोहम्मद आमिर की जगह पे रखा गया, ये एक अच्छा फैसला है? जैसा कि पहले भी लास्ट मैच में अगर देखा जाए मोहम्मद आमिर को हटा के उन्होंने जो है चेंजिंग जो की वो बहुत अच्छी थी और ये आज भी चेंजिंग कर दी गई हैं नेक्स्ट जो है सीरीज़ के लिए। यकीनी सी बात है, मोहम्मद आमिर का ड्रॉप होना बड़ा नेचुरल होना था। इतनी मायूस कारकर्दगी के बाद वहाब रियाज के बारे में जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो माहिरीन क्रिकेट हैं, उनकी राय में ये फैसला कदरे बेहतर ही है, ठीक है, क्योंकि वहाब रियाज का पास्ट रिकॉर्ड आमिर का इतना नहीं था, लेकिन सरफराज का था कि उनको जो है रेस्ट दिया जाएगा। और अगर देखा जाए ना, क्रिकेट जो शायकीन हैं उनका भी यही कहना है कि कप्तान को जो है वो साइड पे किया जाए। बहुत ज़्यादा उनको जो है मुश्किलात का सामना है, बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन सरफराज को जो है वो बरकरार रखा गया अपनी। नहीं, सरफराज अहमद कप्तान है, कौमी टीम के कप्तान है, चाहे जितनी मर्जी उनकी मायूस कुन परफॉर्मेंस हो, लेकिन कप्तान को सडनली और बहुत ही आसानी से साइडलाइन नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं होता।
टीम का, अगर आपने टीम को कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना हो तो उसके लिए आपको कई मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। जो सरफराज को रेस्ट दिए जाने की जो खबरें सामने आई थी उसमें भी ये था कि सेलेक्टर्स ने यकतरफा तौर पर ये फैसला नहीं लेना था, बल्कि सरफराज अहमद से उनकी राय पूछी जानी थी। अगर वो रजामंद होते तो तभी उन्हें रेस्ट दिया जाता। जो अब खबरें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक सरफराज अहमद से उनकी राय पूछी गई थी, उन्होंने आराम ना करने का फ़ैसला किया और सीरीज़ खेलने का फ़ैसला किया, जिस पर सेलेक्टर्स ने उनकी राय का एहतराम किया है और उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। टीम के कप्तान हैं वो, उनके ऊपर यकीनी तौर पर कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा पीसीबी को और सिलेक्शन कमेटी को, और सरफराज अहमद को खुद को भी अपनी जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस शो करना होगा। वो करेंगे ऐसा तो तभी जो वो बैड पैच में उनका जो चल रहा है वो इससे बाहर निकल पाएंगे। जी नाज़रीन, एशिया कप फाइनल जो है वो दुबई में खेला जा रहा है भारत और बांग्लादेश के दरमियान, और दूसरी जानिब जो है वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ हैं वो आइंदा माह 7 अक्टूबर से अरब इमारात में खेली जाएंगी। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से अब तक इतना ही। अपनी होस्ट नादिया और अली को दीजिएगा इजाज़त। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।